हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके खौफनाक वीडियोस लेकर आता हूं। इस तरह की खौफनाक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और अगर आपके साथ कोई खौफनाक या भयानक वाकया पेश आया हुआ हो तो आप इस व्हाट्सएप पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नानी का घर जो सियालकोट में था। आज से 12 साल पहले मैं उस घर में रहने आई। मेरा नाम सादिया है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। मेरा ट्रांसफ़र सियालकोट में हुआ जहाँ मेरी नानी रहती थीं। मैं उनके पास आकर रहने लगती हूँ जिस घर में 4 कमरे हुआ करते थे। एक नानी का कमरा, दूसरा नौकरानी का जो नानी की देखभाल कर रही होती थी, तीसरा गेस्ट रूम और चौथा जो हमेशा से बंद हुआ करता था। लेकिन किसी को भी उस कमरे के पास जाने या फिर उसे खोलने की इजाज़त नहीं थी। एक रात 12 बजे मैं कुछ किताबें पढ़ रही थी कि उस दौरान मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। फिर मैं ये समझती हूँ कि शायद घर से बाहर कुत्ते बिल्ली रो रहे होंगे कि अचानक फिर वही आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती है, जैसे कोई दुखी औरत रो रही हो। वो आवाज़ सुनकर मैं अपने कमरे से बाहर आ जाती हूँ और यहाँ वहाँ देख रही होती हूँ। फिर मैं अपनी नानी के कमरे के पास आकर नानी को खिड़की से देखती हूँ, लेकिन नानी सोई हुई होती हैं। फिर मैं वापस कमरे की तरफ आ जाती हूँ। अब मुझे वो आवाज़ भयानक सी सुनाई दे रही थी। फिर मैं नौकरानी के रूम के करीब आ जाती हूँ और उसे खिड़की से झांक कर देखती हूँ, लेकिन वो नौकरानी भी नींद में सोई हुई होती है। यह देखकर मैं सोचती हूँ कि नानी तो सोई हुई है और वो नौकरानी भी। फिर ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये सोचते हुए जैसे ही मैं वापस मुड़कर अपनी कमरे की तरफ आ रही होती हूँ तो अचानक मेरी नज़र उस बंद कमरे पर पड़ती है और फिर मैं उस कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती हूँ। कुछ सोच ही रही होती हूँ कि अचानक उस कमरे के अंदर से एक भयानक चीख मुझे सुनाई देती है। मैं उस भयानक आवाज़ से चौंक जाती हूँ और फिर उस कमरे के दरवाजे पर अंदर की जानिब से जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आ रही होती है, जैसे अंदर कोई मुसीबत में हो। फिर मैं ये कहती हूँ, कौन है अंदर? क्या किसी को मदद की ज़रूरत है? मैं ये कह रही होती हूँ कि उसी लम्हे उस कमरे के अंदर से आवाज़ आती है, हाँ, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हूँ तो अचानक मेरा हाथ वो नौकरानी पकड़ लेती है। मैं हैरत से उस नौकरानी को देखती हूँ। वो मुझे देखते हुए कहती हैं, नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए, इस दरवाजे को मत खोलिए। यह कहते हुए वो नौकरानी मुझे उस दरवाजे से दूर ले आती है। फिर मैं उस नौकरानी से कहती हूँ, उस कमरे में कौन है और किस लिए वो बंद किया गया है? नौकरानी कहती है, मैम, मैं इस घर में 2 साल से काम कर रही हूँ। 2 साल से मैंने इस कमरे को कभी भी खोला नहीं और ना ही कभी इसकी सफाई की है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस पुरइसरार कमरे में अजीब खौफनाक आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। रात बहुत हो चुकी है, अब आप अपने कमरे में जाकर सो जाएं।
यह कहकर वो नौकरानी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह मैं नानी से उस बंद कमरे का राज जानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नानी मेरी उस बात को टाल देती हैं। फिर एक रात घर में नानी और वो नौकरानी दोनों भी सोई हुई होती हैं। मैं उस कमरे के पास आकर खड़ी हो जाती हूँ और ये कहती हूँ कि कौन हो तुम और कब से इस कमरे में बंद हो, बताओ कौन हो तुम। फिर उस कमरे से वही आवाज आती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। फिर मैं हथौड़ा लेकर उस कमरे का ताला तोड़ देती हूँ और जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोलती हूँ तो अंदर घुप अंधेरा होता है और फिर अचानक से उस कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। जैसे ही मैं उस कमरे में अंदर दाखिल होती हूँ तो अचानक जोर से उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ मुड़कर देखती हूँ कि अचानक पीछे से मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि मेरे सामने एक भयानक आत्मा खड़ी हुई होती है। वो बहुत ही खौफनाक होती है, जिसका चेहरा झुलसा हुआ होता है और अपनी खौफनाक आंखों से मुझे देख रही होती है। ये देखकर मैं डर के मारे बेहोश हो जाती हूँ। मैं 3 दिन तक बेहोश होती हूँ। फिर जब मैं होश में आती हूँ और देखती हूँ कि वही कमरे में एक बाबा खड़ा मंत्र पढ़ रहा होता है। मेरी नानी और वो नौकरानी भी वहाँ बैठी हुई होती हैं। फिर मैं अचानक हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो जाती हूँ। जैसे ही वो बाबा मंत्र पढ़कर दम करता है तो अचानक वही खौफनाक आत्मा उस नौकरानी के जिस्म में आ जाती है और बाबा उसे कहता है, कौन है तू और कहां से आई है, बोल, वरना तुझे हमेशा के लिए जलाकर राख कर दूंगा। फिर वो खौफनाक आत्मा अपनी भयानक आवाज से कहती है, मेरा नाम नमिरता है। 25 साल पहले इस बुढ़िया के बेटे ने मुझे जिंदा जला दिया। वो चाहता था कि मैं उसके साथ शादी करूं, लेकिन मैं किसी और से मोहब्बत करती थी और उसने मेरी मोहब्बत मुझसे हमेशा के लिए छीन ली। अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो बाबा उसे कहता है, अब तू क्या चाहती है? वो आत्मा कहती है, मैं उस शख्स को इस घर में बुलाकर उससे बदला लेना चाहती हूँ। वो बाबा कहता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब तू सिर्फ एक बदरू है। यह कहकर बाबा उस खौफनाक आत्मा को हमेशा के लिए उस कमरे में ही बंद कर देते हैं और फिर कुछ वक्त बाद मेरी नानी भी चल बसी। उस भयानक वाक़ये को 25 साल गुजर गए और फिर मैं कभी भी वापस उस घर में नहीं आई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जिनसार राही आपके लिए इस तरह वीडियोस लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।